बड़ी सुंदर कथा चल रही है। एक दिन की बात है कि भगवान की नंद बाबा की भवन में अर्जुन नाम की वृक्ष लगी हुई थी। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को दूध पान करा रही थी। लाला ने कहा, मैया मुझको एक बात बता, तो को दूध प्यारो के पूत प्यारो? यशोदा मैया बोली, लाला तू नेक सो छोरा है, मुंह को तो बेटा पूत प्यारो है। क्या है? पूत। अब यशोदा मैया चूल्हे पर दूध रख करके कन्हैया के पास आ गई थी, लाला के पास। जैसे ही उनको आवाज आई कि चूल्हे पर दूध रखा है और वो अपनाने वाला है, आवाज आई, आवाज सुन करके लाला को नीचे पटक करके दौड़ करके चली गई। चूल्हे से नीचे रखा, लाला गुस्सा हो गए। अभी कह रही थी पूत प्यारा है और जरा सी देर में दूध प्यारा हो गया। न जाने कितनी प्रकार की बर्तनों को फोड़ फाड़ के लाला रुष्ट होकर के बैठ गए। छाती पर हाथ रखा। यशोदा मैया ने, अरे मैं अभी कन्हैया से, लाला से कह रही थी कि मुझे पूत प्यारो और इसको दूध प्यारा हो गया। ये सोच करके आती हैं, देखती हैं कि सब बर्तन टूटे फूटे पड़े हैं। आज यशोदा मैया छड़ी लेकर के परीक्षित कन्हैया लाला के पीछे पड़ गई है, दौड़ लगा रही है कि रुक जा। गोपियां सही कहती थी, सखिया सही कहती थी कि ये चोर है, ये चोरी करता है, ये सबको सताता है। अब रुक, आज मैं तुझको बहुत मारूंगी। हे परीक्षित, जो सबका मालिक है और एक बार वह जीव देहधारी से डर रहा है, अर्थात उसकी श्री कृष्ण कन्हैया अपनी मां से डरते हुए दौड़ लगा रहे हैं। इतने सुंदर दर्शन है। हे परीक्षित, कर लो, बाद में तुमको मिले अथवा ना मिले, प्रणाम कर लेते हैं। और आप हम सब भी प्रणाम करते हैं। यशोदा मैया छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे, लाला के पीछे पड़ी हुई है, दौड़ लगा रहे हैं। इतनी अलौकिक छवि है जिसे देख करके मन आनंदित हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज मैया ने कन्हैया को पकड़ने के बहुत प्रयास करे। अरे रुक, मैं समझ गई हूं, तू ही गलत था, तू ही झूठ बोलता था, गोपियां सारी की सारी सही थी, रुकता है कि नहीं? अरे मैया, आज मैं रुक गया तो तू मेरी खूब पिटाई करेगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी पिटाई नहीं करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। अच्छा, मेरी पूजा करोगी तो हाथ में छड़ी का ले रखी, एक साइड फेंक दो। छड़ी फेंक दी। कन्हैया भोले वाले, लाला भोले वाले आ गए मैया के पास। मैया ने पकड़ा, उंगली दिखाते हुए बोली, आज मैं तुमको इतना मारूंगी कि तू कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। गुस्सा में है, क्रोध में है। लाला को बहुत तेजी से पकड़ करके उखल के पास जाकर के बांधने लग जाती हैं। अच्छा, भगवान किससे बनते हैं? भाव से। भगवान को कोई क्रोध में बांध सकता है? नहीं। भगवान किससे बनते हैं? प्रेम से। अरे भाव में यदि भाव है तो तेरा कन्हैया से पक्का मिलन है। आज यशोदा जी रस्सी से बांधती हैं
रस्सी से बांधती हैं, लेकिन 2 अंगुल की कमी रह जाती है, पसीना आने लगता है। बांधते बांधते कितनी रस्सियों को जोड़ देती हैं यशोदा मैया, लेकिन कन्हैया नहीं बंधते। अरे तुम बंधते क्यों नहीं हो? हाथ जोड़ने लगती है, लाला बंध जा, मैं थक गई हूं। भगवान को दया आ जाती है और लाला बंध जाती है। भगवान को बांधा है। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। उदर किसे कहती है? पेट। तो रस्सी से भगवान के पेट को बांधा है। कौन ने? यशोदा ने। तो हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान का नाम दामोदर हुआ है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राम। भगवान ने देखा कि अरे मेरे बच्चे पर आए दिन कोई संकट आता है, तो चिंतित हो गए। और चिंतित हो गए तो यदुवंशियों के जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि देखो मेरे लाला प्रतिदिन कोई ना कोई बाधा से जूझता रहता है, न जाने उस पर कौन सी महाग्रह दशा चल रही है, कृपया कीजिए। कौन सी महादशा चल रही है? गर्गाचार्य जी से मिले। गर्गाचार्य जी ने कहा चलो ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मैं कंस के पास ज्यादा हूं, निकट हूं, तो मैं चुपचाप से तुम्हारे बच्चों का कुछ देखूंगा। बच्चों का अच्छा नाम क्या है? नंद बाबा कहते मुझे बच्चों का नाम तो पता ही नहीं। अरे जब बच्चों का नाम नहीं पता तो फिर मैं कैसे ग्रह दशा बताऊंगा? अच्छा ठीक है मैं नामकरण करूंगा, तुम जहां पर कोई नहीं आता हो वहां पर मुझे बुला लो। फिर गर्गाचार्य जी को कहां बुलाने का आमंत्रण दिया? गौशाला में। रोहिणी और यशोदा आपस में चर्चा करने लगी। अरे या गर्गाचार्य जी को नाम बहुत सुनो है, हमने सुना है बहुत ज्यादा विद्वान है, कुंडली विशेषज्ञ है। अच्छा हम इसकी परीक्षा लेते हैं। हाँ बिल्कुल परीक्षा लेते हैं। सुने रोहिणी, तू मेरे लाला को रखिए और मैं तेरे लाला को रखूंगी। ठीक है। अब गर्गाचार्य जी तो पहले से ही मौजूद थे। कहां पर? गौशाला में। गौशाला में पहले से मौजूद थे। रोहिणी यशोदा श्री कृष्ण कन्हैया को लेकर अर्थात लाला को लेकर के पहुंच रही है। अब जैसे ही या बाबा ने भगवान की छवि को देखा तो देखते ही रह गए। भगवान को जो एक बार देख लेता है तो क्या नजरें इधर से उधर नहीं कर पाता। अरे हम जिनको कई दिनों से ढूंढ रहा था आज वह मेरे सम्मुख हैं, इतने भावपूर्वक देखने लग गए। यशोदा और रोहिणी के मन में हलचल होने लगी, ये बाबा मेरे बच्चों को कैसे देख रहे हैं? ये ना पल के मटकाते न सटकाते, इनको आखिर के हो क्या गया है? जब कई देर हो गई, जब कई समय हो गया तो पूछे। आपस में रोहिणी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है या गर्गाचार्य जी की सांस ना चल रही। अरे जब गर्गाचार्य जी की यदि सांस नहीं चल रही है तो क्या मेरे घर में ये कलंक लगाना जरूरी था क्या? इनको गुस्सा आ गई यशोदा को। अरे गर्गाचार्य जी, हाँ सुन यशोदा, तेरे लाला को नाम ढूंढ लियो। अरे महाराज जी ऐसे नाम ढूंढो जावे कि मैं ही सोच में पड़ गई। ऐसे नाम ढूंढो जावे। अरे मेरे तो मन घबरा रहा है और न जाने में क्या क्या सोच में लग गई थी। महाराज जी जल्दी से बता दीजिए। सुन यशोदा, बड़ा सुंदर श्लोक है जो सुखदेव जी महाराज जी ने कि अयम ही रोहिणी पुत्रो
रामायणे सुहृदो गुणहि आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद बलम विदुः। सुन यशोदा, सुन यशोदा, जो तेरी गोदी में है अयम रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, ये बल में श्रेष्ठ होगा, इसका नाम बलराम होगा। क्या होगा? बलराम। तो रोहिणी और यशोदा आपस में चर्चा करने लग जाती हैं। अरे महाराज जी तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने पहचान लिया ये किसका पुत्र है। और सुन रोहिणी, जो तेरी गोदी में है वो कौन है? अरे इसके एक नाम नहीं होंगे, इसके 1000 नाम होंगे, इसके गोपाल सहस्त्र नाम होंगे। ये किसी का चित्त चुराएगा, ये किसी का मन चुराएगा। मन चुराने से इसको मनमोहन भी बोलेंगे, चित्त चुराने से, गौओं की सेवा करने से इसे गोपाल भी बोलेंगे। इसके नाम एक नहीं होंगे, इसके नाम 1000 होंगे। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकर्मानुपाणि तान्याहं वेदिनो जनः। इसके एक नाम नहीं होंगे, 1000 नाम होंगे। ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। कर सयति इति कृष्णः, अर्थात इसका नाम श्री कृष्ण होगा। वाह महाराज जी, प्रसन्न हो जाती हैं और भी सारी चीजों को सुनती हैं। महाराज जी अच्छा एक बात और बताओ, ये क्या करेगा? बोले 1 नंबर की चोरी करेगा। क्या कह रहे हो महाराज जी? चोरी करेगा? अरे मेरे तो मन घबराने लगा। महाराज जी सही सही बताओ क्या करेगा और किसकी चोरी करेगा? बोले बहुत सुंदर श्लोक, कि ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनानां वसनैका। ये किसी के चित्त की चोरी करेगा, ये किसी के मन की चोरी करेगा, और ये माखन की चोरी करेगा। अच्छा तो फिर कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोचने लग गई। आनंद और अपने घर आ जाते हैं। कहती है